हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो इसका नियम होता है सकारात्मक वाक्यों में एक वचनकर्ता। तो एक वचनकर्ता होते हैं ही, सी, इट या किसी का नेम। इसके साथ क्रिया में एस या एस जोड़ देते हैं तथा बहुवचनकर्ता यू, वी, दे, आई के साथ क्रिया में एस या एस नहीं जोड़ते हैं। इनमें जो एक वचन होता है ही, सी, इट या किसी का नाम, उसके साथ क्रिया में ऐसे ही जोड़ देते हैं। और बहुवचन कर्ता जो होते हैं यू, वी, दे, आई, इनके साथ क्रिया में ऐसे यस नहीं जोड़ते हैं। तो एस या यस किसके साथ जोड़ते हैं ये और देख लो। तो ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, सी, एच और एस, एच। अगर किसी मीनिंग के लास्ट में ये अक्षर आते हैं तो उनके साथ ई एस जोड़ देते हैं, बाकी के जो भी आए उनके साथ एस जोड़ते हैं। तो इसका शॉर्ट रूल ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे राम घर जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया राम, तो लिखेंगे राम। उसके बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें ये है जाता है, तो जाना की होती है गो। तो इसमें लास्ट मीनिंग ओ आ गया है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इसमें देखो लिखा है ओ के साथ ये है मीनिंग, इनमें ई एस लगाते लास्ट में, तो ओ आया यहाँ पे, तो यहाँ पे ई एस लगाएंगे। तो गो के साथ ज्यादातर हमेशा टू और लगता है, प्रीपोजिशन होती है ये टू। तो गोज टू ये वर्ब हो गई। अब उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब हो गई जाता है, अब क्या बचा है घर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया गो टू होम। तो अगर इसमें अदर कुछ है नहीं, अदर होता तो अदर लगता है, इसमें यही है राम सब्जेक्ट हो गया, तो राम। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, इसके साथ एस या एस जोड़ दी, और गो के साथ प्रीपोजिशन लगती है आता टू, तो ये टू, फिर लास्ट में होम, तो राम गोज टू होम। अगला सेंटेंस है सीता खाना खाती है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है सीता, तो सीता। इसके बाद क्या है सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब है खाती है, खाना की होती है ईट। अब वर्ब में बताया एस या एस और लगेगी, तो इसमें लास्ट में मीनिंग में क्या है टी। तो इसमें देखो टी है कहीं पे, टी नहीं है, तो इसके साथ लगाएंगे एस। तो ईट्स द फूड, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ दी, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है वे स्कूल जाते हैं। तो बे की दे, यहाँ पे देखेंगे दे बहुवचन है, ठीक है। तो अब वर्ब लगाएंगे जाते हैं जाना की गो टू। यहाँ पे दे बहुवचन है, इसलिए वर्ब के साथ ऐसे यस नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ पे गो रहेगा, दे गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस है मैं बाजार जाता हूँ। तो मैं की आई यहाँ पे बहुवचन होता है, तो गो के साथ ऐसे यस नहीं लगाएंगे, तो आई गो टू द मार्केट। आई गो टू द मार्केट। अगला हुआ नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नियम इसका होता है
नकारात्मक वाक्यों में एक वचनकर्ता ही सी इट के साथ सहायक क्रिया डज नॉट तथा बहुवचनकर्ता यू वी दे आई के साथ सहायक क्रिया डू नॉट लगाते हैं या प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट लगाते हैं सहायक क्रिया। तो इसका छोटा रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल है पहला, चपरासी घंटी नहीं बजाता है। तो चपरासी द पियोन, पियोन एक वचन है तो इसके साथ डज नॉट बजाता है। उसके बाद वर्ब आ गई बजाता है, बजाना ही होती है रिंग, रिंग दी बेल, घंटी ऑब्जेक्ट हो गई तो बेल। पियोन डज नॉट रिंग दी बेल। अगला सेंटेंस है, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। तो बच्चे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ सहायक क्रिया डू नॉट। बच्चे बहुवचन होता है, एक वचन बच्चा होता है, बहुवचन में बच्चे होता है बच्चे। तो चिल्ड्रन डू नॉट, शोर मचाना होती है मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। तो हो जाएगी चिल्ड्रन डू नॉट मेक ए नॉइज। अगला सेंटेंस है, मोर छत पर नहीं नाचता है। तो मोर की दी पीकॉक, इसके बाद सहायक क्रिया तो मोर एक वचन है उसके साथ आ जाएगा डज नॉट। नाचना वर्ब हो गई तो नाचना की डांस। छत पर तो ऑन दी रूफ। तो द पीकॉक डज नॉट डांस ऑन दी रूफ। तो द पीकॉक सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डांस आ गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ऑन दी रूफ। अगला सेंटेंस है, लड़कियां गाना नहीं गाती हैं। तो लड़कियां दी गर्ल्स, यहाँ पे लड़कियां तो ये बहुवचन हो गया तो इसके साथ लगाएंगे डू नॉट। अब गाना गाती हैं तो गाती हैं यहाँ पे वर्ब हो गया तो गाना गाती हैं तो हो गया सिंग, गाना की सॉन्ग, सिंगी सॉन्ग। तो लड़कियां गाना नहीं गाती हैं, इसका हो जाएगा दी गर्ल्स डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगला सेंटेंस है, राम सेब नहीं खाता है। तो राम यहाँ सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लगाएंगे डज नॉट या डू नॉट। तो राम हो गया एक वचन तो एक वचन के साथ डज नॉट, उसके बाद वर्ब आ जाएगा खाता है तो खाना की होती है ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि सेव ईट द एप्पल। अगला सेंटेंस होगा हमारा, पिताजी बाजार से अमरूद लाते हैं। तो पिताजी फादर, डज नॉट, यहाँ पे सॉरी नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं हो जाएगा। पिताजी बाजार से अमरूद नहीं लाते हैं। तो फादर डज नॉट, इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट में वर्ब है लाना तो लाना की ब्रिंग। तो फादर डज नॉट ब्रिंग, लाना की हो गई। अब क्या है ऑब्जेक्ट अमरूद,
दी गुआवा। अब क्या बचा है अदर में, बाजार से, तो इसके लिए हो जाएगा फ्रॉम मार्केट, से के लिए फ्रॉम, बाजार की मार्केट। तो पिताजी बाजार से अमरूद नहीं लाते हैं, तो इसका हो जाएगा फादर डज नॉट ब्रिंग द गुआवा फ्रॉम मार्केट। इसके बाद हम शुरू करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसके नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं इसके। तो पहला है, अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो सहायक क्रिया डज या डू कर्ता से पहले लगाते हैं। दूसरा है, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, तो ये आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, यानी कि डू या डज से पहले लगाते हैं। तो इसका रूल है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसका एग्जाम्पल है, क्या वे फल खाते हैं। तो ये वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो क्या नियम बताया था, क्या से शुरू हो तो सहायक क्रिया डू या डज कर्ता से पहले लगाएंगे। तो क्या से शुरू हुआ है तो सब्जेक्ट जिसमें बे है, तो बे के साथ सहायक क्रिया लगेगी डू, तो डू, फिर बे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की हो जाएगी दे, डू दे, डू डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है इसमें खाते हैं, तो खाना की हो जाएगी ईट। उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया, ये हो गया, खाते हैं हो गया, अब बचा है फल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ईट द फ्रूट। तो डू दे ईट द फ्रूट। अगला सेंटेंस है, पिताजी बाजार क्यों जाते हैं। तो इसमें क्यों आ गया बीच में। दूसरा नियम है, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, डू डज से भी पहले। तो इसमें क्यों प्रश्नवाचक शब्द है ये, तो ये बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी डू डज से भी पहले लगाएंगे। तो क्यों की होती है भाई, उसके बाद डू या डज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं, पिताजी, पिताजी एक वचन है तो उसके साथ डज लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, तो भाई डज फादर। इसके बाद आ जाएगा वर्ब, तो वर्ब है जाते हैं, जाना की गो टू। अब बचा है बाजार, तो गो टू मार्केट। तो भाई डज फादर गो टू मार्केट। अगला सेंटेंस है, क्या मोर छत पर नाचता है। तो क्या से शुरू हुआ है तो सहायक क्रिया पहले लगेगी। तो मोर को देखते हैं, सब्जेक्ट है मोर, तो उसके साथ सहायक क्रिया आएगी डज, क्योंकि मोर एक ही है। तो डज द पीकॉक, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लगाएंगे वर्ब, वर्ब है नाचना, तो नाचना की डांस। अब क्या बचा है ऑब्जेक्ट, छत पर, तो ऑन द रूफ। डज द पीकॉक डांस ऑन द रूफ। अगला सेंटेंस है, बिल्ली कमरे में क्यों दौड़ती है। तो इसमें क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी यहाँ लगाएंगे, क्योंकि भाई। इसके बाद लगाएंगे सहायक क्रिया डू या डज। तो देखते हैं, बिल्ली एक वचन है, दौड़ती है कमरे में, तो बिल्ली के साथ डज लगाएंगे, भाई डज। इसके बाद सब्जेक्ट बिल्ली हो जाएगा, तो कैट, भाई डज कैट। उसके बाद वर्ब है दौड़ती है, तो दौड़ना की रन। अब ऑब्जेक्ट बचा है कमरे में, तो मैं के लिए इन, कमरे इन द रूम।
तो व्हाई डज कैट रन इन दी रूम। अगला सेंटेंस है सीता कहाँ जाती है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ ये बीच में आ गया है, तो कहाँ की पहले लगाएंगे, कहाँ की होती है वेयर। अब सीता सब्जेक्ट देखेंगे, सीता एक वचन है तो इसके साथ लगाएंगे डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट सीता, तो वेयर डज सीता, उसके बाद वर्ब जाती है, जाना ही गो, वेयर डज सीता गो। अगला सेंटेंस है प्रधानाचार्य ऑफिस में क्यों बैठते हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आ गया, तो उसकी पहले लगाएंगे भाई, उसके बाद सहायक क्रिया डज, क्योंकि प्रधानाचार्य एक वचन है, तो उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे प्रधानाचार्य, तो द प्रिंसिपल, वाई डज द प्रिंसिपल। उसके बाद अब आएगा वर्ब, वर्ब है यहाँ पे बैठते हैं, बैठना की हो जाएगी सिट, वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बचा है ऑफिस में, तो सिट इन दी ऑफिस, तो ये सेंटेंस हो जाएगा व्हाई डज द प्रिंसिपल सिट इन दी ऑफिस। अब ये हमारा हो गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके लिए एग्जाम्पल। अब हम शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका नियम होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, और तो नियम वही रहता है इंटेरोगेटिव में जो भी लिखा था, निगेटिव में केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इसका नियम यही है डू या डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। क्या नौकर कमरा साफ नहीं करता है। तो क्या से शुरू हुआ है तो सहायक क्रिया लगाएंगे, सब्जेक्ट देखेंगे नौकर एक वचन है, तो एक वचन के साथ डज आ गया, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, बताया डू डज प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पे नौकर है तो सर्वेंट, तो सर्वेंट इसके सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नॉट, तो नॉट लगा देंगे। अब क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है साफ करना, साफ की होती क्लीन, फिर क्या बचा है कमरा, तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो तो ये हो गया डज सर्वेंट नॉट क्लीन द रूम। अगला सेंटेंस है पक्षी आकाश में क्यों नहीं उड़ते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आया है, तो उसकी अंग्रेजी लगाएंगे भाई पक्षी उड़ते हैं, ये बहुवचन है तो इसके साथ लगाएंगे डू, तो भाई डू सब्जेक्ट है यहाँ पे पक्षी, तो पक्षी हो जाएगी वर्ड, बहुत से हैं पक्षी यहाँ पे, वाई डू बर्ड्स, उसके बाद नॉट। अब यहाँ वर्ब देखेंगे उड़ते हैं, तो उड़ना की फ्लाई, अब वर्ब हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बचा है आकाश में, तो इन द स्काई, तो वाई डू बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई। अगला सेंटेंस देखेंगे क्या पतंग आकाश में नहीं उड़ती है। क्या से शुरू हुआ है तो सहायक क्रिया लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट देखो पतंग एक वचन है तो यहाँ पे डज आएगा डज, अब सब्जेक्ट की लगाएंगे पतंग, तो डज द काइट,
सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब है उड़ती है, तो उड़ना की फ्लाई। क्या बचा ऑब्जेक्ट, आकाश में, इन दी स्काई। तो क्या पतंग आकाश में नहीं उड़ती है, इसका हो गया डज द काइट नॉट फ्लाई इन द स्काई। अगला सेंटेंस है माताजी खाना क्यों नहीं बनाती हैं। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द ये बीच में आ गया है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएं क्योंकि, भाई, उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज। तो माताजी देखेंगे, माताजी एक वचन है, तो इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे डज। इसके बाद सब्जेक्ट माताजी, तो मदर, भाई डज मदर। उसके बाद नॉट। अब वर्ब देखेंगे, वर्ब है बनाती हैं, तो बनाना की कुक, वर्ब हो गई। उसके बाद क्या बचा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया खाना, तो कुक दी फूड। माताजी खाना क्यों नहीं बनाती हैं, तो इसका हो गया भाई डज मदर नॉट कुक दी फूड। अगला सेंटेंस है बच्चे मैदान में फुटबॉल कहाँ नहीं खेलते हैं। तो कहाँ प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो कहाँ की वेयर, वेयर के साथ बच्चे बहुवचन है, तो इसके साथ डू। उसके बाद सब्जेक्ट बच्चे लगाएंगे चिल्ड्रन, वाई डू चिल्ड्रन। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब खेलते हैं, तो प्ले, खेलते हैं वर्ब हो गया। उसके बाद बचा है ऑब्जेक्ट फुटबॉल, प्ले दी फुटबॉल। अब क्या बचा है फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। अब अदर बचा है मैदान में, तो इन द फील्ड, मैं के लिए इन और फील्ड मैदान की। तो वेयर डू चिल्ड्रन नॉट प्ले द फुटबॉल इन द फील्ड। अगला सेंटेंस है ड्राइवर गाड़ी क्यों नहीं चलाता है। क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, तो क्यों की लगाएंगे पहले, तो भाई। इसके बाद सहायक क्रिया सब्जेक्ट को देखेंगे, ड्राइवर है तो इसके साथ आ जाएगी डज। इसके बाद सब्जेक्ट ड्राइवर, इसके बाद लगा देंगे नॉट, सब्जेक्ट की बात नॉट। तो उसके बाद वर्ब देखेंगे चलाता है, चलाना क्या होती है ड्राइव, वर्ब हो गई। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है गाड़ी, दी वैन। तो ये सेंटेंस हो गया ड्राइवर गाड़ी क्यों नहीं चलाता है, तो भाई डज ड्राइवर नॉट ड्राइव दी वैन। तो ये सेंटेंस हो गए हमारे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हुआ है। तो अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।